एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ियों के बीच बसे एक गांव में एक अनहोनी आपदा आ गई। चूहों का एक आक्रमण गांव में फैल गया। घरों, रसोइयों, तक कि अस्पताल में भी। गांव वाले निरंतर चूहों की सेना से परेशान और हताश अपनी समस्याओं का अंत नहीं देख पा रहे थे। समाधान खोजने के लिए बेचैन गांव के बुजुर्गों ने राजा के साथ बैठक बुलाई। बातचीत के दौरान सब लोग बहुत बेचैन थे और भरी सभा में फुसफुसाहट गूंज उठी। गांव वालों ने कहा, ऐसा ही चलता रहा तो ये एक चूहों का गांव बन जाएगा। कई घंटों की बहस और अनेक सुझावों के बाद एक प्रस्ताव सामने आया। जो भी गांव से सारे चूहे भगा देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। ये खबर गांव में चारों ओर फैल गई कि जो इस समस्या को सुलझा देगा उसे राजा से एक बड़ा इनाम मिलेगा। कई लोगों ने कोशिश की कोई तरीका निकालने की, लेकिन सब नाकाम रहे। फिर एक दिन एक आदमी अपने कंधों पर एक अजीब सी बांसुरी के साथ आया। लोग कहते थे कि ये एक मशहूर बैकपाइपर है जो अपना बैकपाइप बजाने के लिए जाना जाता है। बैकपाइपर राजा के पास गया। बैकपाइपर ने कहा, मैं अपने बैकपाइप से ऐसा म्यूजिक बजाता हूँ कि इंसान तो क्या चूहे भी मदहोश होकर नाचने लगते हैं। राजा ने कहा, है ये तो बहुत मजेदार आइडिया है। बैकपाइपर ने कहा, आप मेरा यकीन कीजिए। राजा ने कहा, तो तय रहा, तुम अगर बदमाश चूहों को भगाने में कामयाब रहे तो तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। बैकपाइपर ने पूरे विश्वास के साथ गांव वालों को भरोसा दिलाया कि वह चूहों को वहां से ले जा सकता है। अपने वादे के मुताबिक उसने एक शानदार म्यूजिक बजाई और जादू की तरह चूहे संगीत से मदहोश होकर बैकपाइपर की तरफ डांस करते हुए चल दिए। सारे गांव के लोग ये देखकर खूब हंसने लग गए। अब बैकपाइपर आगे आगे और सारे चूहे उसके पीछे पीछे गांव की सड़कों से गुजरे। बैकपाइपर ने चूहों को गांव से बाहर निकाल दिया और वे बदमाश चूहे कभी वापस नहीं लौटे। गांव वालों ने जमकर खुशी मनाई। उनके घरों और सड़कों को आखिरकार इस नाक में दम करने वाली परेशानी से छुटकारा मिला। राजा ने बैकपाइपर को इनाम में सोने का एक बड़ा बक्सा दिया। गांव वाले खुशी से नाचने लगे और बैकपाइपर को ढेर सारे तोहफे दिए। बैकपाइपर ने सबको शुक्रिया किया और गांव से विदा हुआ।
हालांकि बैकपाइपर की जीत के पीछे एक गहरा राज छिपा था। गांव के लोग नहीं जानते थे कि बैकपाइपर ने उनके साथ धोखा किया है। वे उसे हीरो समझते थे। उन्हें बिल्कुल भी शक नहीं था कि जो व्यक्ति उन्हें बचाने आया था वही उनका असली दुश्मन है। यह वही था जिसने हमले की योजना बनाई थी। उसने चूहों को गांव में आतंक फैलाने के लिए भेजा था, जिसका सिर्फ एक ही मकसद था, लोगों को परेशान करके उनसे पैसे कमाना। और अब बैकपाइपर खुशी खुशी अपने चूहों को साथ लेकर नए गांव की ओर बढ़ गया, ताकि वह फिर से अपनी शैतानी योजना को अंजाम दे सके।